हाँ बाबू, यहाँ पे ध्यान दें। एक न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। पिछले वीडियो में बताया था हम लोग न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो करेंगे, है ना। तो देखो, ये पहला न्यूमेरिकल है सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल, है ना। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, है ना। इसका पहले क्वेश्चन लिखो बाबू, क्वेश्चन लिखे। लुक एट द बैरोमीटर, क्वेश्चन लिखे। लुक एट द बैरोमीटर shown in the figure. Look at the barometer shown in the figure. Full stop. If a small hole, HOLE, if a small hole is developed, in the wall of the tube, at point A, comma, will the mercury leak out of it? Will the mercury leak, LEAK, leak out of it? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। Look at the barometer shown in the figure, full stop. If a small hole is developed in the wall of the tube at point A, comma, will the mercury leak out of it? तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन शायद समझ गए होंगे, मैं समझा भी दे रहा हूँ। ये सिंपल एक बैरोमीटर जो हम लोगों ने पढ़ा वो है बैरोमीटर है। अंतर क्या है इसमें, क्या किया गया कि लिक्विड जो मरकरी था वो इस लेवल तक पहुंच गया था। बैलेंस सिचुएशन में मान लो मरकरी यहां तक था, अब उसके नीचे किसी एक पॉइंट पे एक नैरो होल, बहुत ही छोटा नैरो होल, है ना, स्मॉल होल बना दिया गया। तो वही पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे स्मॉल होल बना दिया गया है तो लिक्विड तो इसके ऊपर तक है मरकरी, तो क्या ये बाहर निकल जाएगा, मतलब लीक करने लगेगा, या क्या होगा? क्या वो मरकरी लीक कर जाएगा? अगर लीक करेगा तो क्यों, और अगर नहीं लीक करेगा तो क्यों, है कि नहीं? तो आप वीडियो पॉज करें और थोड़ा 5 मिनट जितना मन करे उतना सोचें अपने, है ना, सेटिस्फैक्शन के अनुसार उतना देर सोचें और उसके बाद देखें। सोचें, पॉज करें। तो यहाँ देखो, शायद आपने सोच लिया होगा, है ना बाबू, वीडियो पॉज करके। यहाँ पर देखो, ध्यान दो। अगर हम बात करें तो बैलेंस सिचुएशन में यहां अगर हम इसको पॉइंट 3 बोल दें और यहां पे पॉइंट 2 बोल दें, है ना, तो प्रेशर क्या रहा होगा? सेम। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ भी ये उतना हाइट रहा होगा जिससे कि यहाँ पे प्रेशर के बराबर यहाँ प्रेशर है, उतना हाइट ये रहा होगा। अच्छा, एक बात और आपके मन में आया होगा, यहाँ पे प्रेशर 1 atm मान लो, एक मतलब सपोज मान लो 1 atm, यहाँ 1 atm तो यहाँ भी 1 atm। तो अगर यहाँ पे 1 atm, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा बाबू? जैसे जैसे हम 2 पॉइंट से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या करेगा बाबू? डिक्रीज करेगा। क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहे हैं तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ग्रेविटी के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है और उसके ऑपोजिट जाओगे तो प्रेशर कम होगा, है कि नहीं? तो यहाँ अगर 1 atm तो ऊपर जाते 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 1 atm से कम होते चला जाएगा, 1 atm से कम होता चला जाएगा। तो अगर हम आपको बोले कि ये जो होल बनाया गया है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं, है ना। प्रेशर जस्ट इनसाइड ऑफ ए जो होगा वो 1 atm से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और आउटसाइड की अगर बात करें, जस्ट आउटसाइड की बात करें, तो वहां तो एयर है। जो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा वही जस्ट आउटसाइड रहा होगा, है कि नहीं? तो कह सकते हैं कि अंदर का जो प्रेशर होगा वो लेस होगा। कितना लेस होगा नहीं मालूम, लेकिन लेस होगा, है कि नहीं? हालांकि कितना लेस होगा वो भी पता किया जा ही सकता है, बट वो पूछा नहीं है। तो जस्ट इनसाइड ऑफ ए, लेस देन प्रेशर जस्ट outside of a
है ना। तो बाहर मतलब ए के राइट होल के जस्ट बाहर ज्यादा प्रेशर है और होल के जस्ट अंदर कम प्रेशर है। तो अब बात बताओ, क्या वो बाहर निकल पाएगा? क्या बाहर का प्रेशर जो है वो इसको निकलने देगा लिक्विड को? नहीं, वो कहेगा अंदर रहो। क्या कहेगा? अंदर रहो, बाहर निकलने नहीं देगा। तो ठीक है, बाहर निकलने नहीं देगा, इतना से मान जाएगा। वो कहेगा बाहर नहीं निकलने देंगे, तो क्या इतना से मान जाएगा? या कुछ और भी फिनोमेना होगा, कुछ और भी इवेंट होगा। वो चाहेगा ना प्रेशर सेम बनाना। ऐसा तो है नहीं कि बोलेगा नहीं तुम्हारा प्रेशर कम है तुम अंदर रहो। इतना बोल के क्या खुश हो जाएगा बाहर वाला? नहीं, वो तो चाहेगा कि प्रेशर इक्वल बन जाए। वो चाहेगा कि फिजिक्स क्या चाहता है? बैलेंस, है कि नहीं? फिजिक्स क्या चाहता है? बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में रहे, है कि नहीं बाबू? क्या बोले वो? एयर क्या करेगा? ये मरकरी तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन एयर, जो बाहर का एयर है वो तो अंदर चला जाएगा। बाहर का जो एयर है वो तो अंदर चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। एंड अगर यहां बाहर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर है तो अंदर में भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर ही करना चाहेगा। और ये कब पॉसिबल है बाबू? ये कब पॉसिबल है? अगर हम आपसे ये पूछें, ध्यान दो, अगर हम आपसे ये पूछें, ये ट्यूब है, क्या है? ट्यूब, खाली ट्यूब, खाली ट्यूब। एटमॉस्फेयर 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 एटमॉस्फेयर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक एयर है। अगर यहाँ पे प्रेशर 1 atm, तो यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm, यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm, यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm, यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm है। हर जगह प्रेशर क्या होगा? 1 atm, है कि नहीं? हर जगह प्रेशर क्या होगा? 1 atm। अब मान लो हम ही लोग खड़े हैं मुंह बंद करके, तो बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर, मुंह के अंदर का प्रेशर हो सकता है कुछ डिफरेंट हो में भी, ठीक है। लेकिन अगर हाँ, है कि नहीं, अगर मुंह खोल के बैठ गए तो क्या होगा? मुंह के बाहर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक, मुंह के अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक। अरे होगा ना बाबू, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ एटमॉस्फेरिक है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक ही बनाना चाहेगा, तभी तो उसको खुशी मिलेगा कि हाँ वहां भी ठीक यहाँ भी ठीक, है कि नहीं। तो एयर अंदर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने बराबर करने के लिए, है कि नहीं। और ये मरकरी क्या करेगा? मरकरी क्या करेगा? मरकरी क्या करेगा? ये जो मरकरी है ना बाबू, ये जो मरकरी आप देख रहे हो वो धीरे 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 नीचे लगेगा। जो मरकरी है वो धीरे 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 उसका लेवल कम होते होते जो बाहर में लेवल है मरकरी का, जो बाहर में है मरकरी का लेवल, उसी लेवल में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी लेवल में नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ का लेवल बढ़ेगा, ये जब यहाँ रिजर्वायर में जाएगा तो ये लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये भी उसी लेवल तक आकर के रुकेगा। तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, और अगर ये लेवल यहाँ मतलब बाहर और अंदर लेवल जो होगा मरकरी का वो सेम हो जाएगा। और अंदर कौन एंट्री कर जाएगा? हवा। अंदर कौन एंट्री कर जाएगा? हवा। तो बाहर भी हवा, अंदर भी हवा, वहां भी एटमॉस्फेरिक, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक। लिक्विड सारा नीचे चला है, लेवल सेम बना लेगा। अरे समझ में आ रहा है? इसका आंसर देखो, हमने बता दिया आंसर, लेकिन लिख लो, फास्ट लिखना, मैं रुकने वाला नहीं हूं, ठीक है। इसका आंसर लिख लो बाबू, शब्दों में स्टेटमेंट बना करके लिखो, मैं बोल रहा हूं, है ना, हालांकि मैं समझा दिया हूं। लिखें, द प्रेशर इन द ट्यूब, थोड़ा फास्ट लिखना बाबू। द प्रेशर इन द ट्यूब एट द लेवल ए, the pressure in the tube at level A will be below the atmospheric pressure, will be below the atmospheric pressure, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे होगा प्रेशर, कम होगा प्रेशर, है कि नहीं। below the atmospheric pressure, full stop, therefore comma the atmospheric pressure will not allow, the atmospheric pressure will not allow the water या मरकरी जो भी है ना, अगर ये क्या लिखा है, मरकरी हमने दिखाया तो मरकरी लिख दो, वाटर या मरकरी जो भी ले लो, जो लिक्विड लोगे सबके लिए सेम ही कहानी होगा ना बाबू। तो वाटर और मरकरी जो भी अपने लिखना लिखो। The atmospheric pressure will not allow the water or mercury to flow out when a hole develops, full stop,
air will enter the tube, air will enter the tube through the hole until the atmospheric pressure is reached, until the atmospheric pressure is reached, atmospheric pressure is reached inside the tube, atmospheric pressure is reached inside the tube, and the mercury level will sink, and the mercury level will sink, SINK, sink to the level outside the tube, outside the tube, outside the tube। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या होगा मैंने पहले ही समझा दिया, बाद में कहानी लिखा दिया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बाबू, ठीक है ना। इसे अगर मान लो आप नहीं लिख पाए हो गया स्टेटमेंट तो ये रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। हाँ बाबू यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन है इस तरह का डायग्राम है क्वेश्चन का, है ना। समझे बात को क्या है। ये एक कंटेनर है, इसमें मरकरी है, एक हमने ग्लास ट्यूब को इसमें सबमर्ज करा, है ना। और ध्यान दो, ग्लास को सबमर्ज करेंगे तो इसमें कुछ मरकरी जो है सो हाइट पे जाएगा, है ना, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बाहर और अंदर, है कि नहीं। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करा गया कि ये जो हाइट अंदर में दिख रहा है, बाहर के लेवल से जो अंदर में लेवल ज़्यादा गया है वो कितना एक्स्ट्रा गया है, 20 सेंटीमीटर। कितना एक्स्ट्रा हाइट चला गया है, 20 सेंटीमीटर। और ये जो इतना है ये वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम नहीं है, क्या है, एयर है। क्वेश्चन में नया टाइप का क्वेश्चन है ना, जो बैरोमीटर बनाए थे उस टाइप का नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ वैक्यूम नहीं है, एयर है। और ये जो खाली स्थान है, मतलब खाली जो ट्यूब है, एयर वाला पार्ट, वो है 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन का कलर अलग रखना, सॉल्यूशन का कलर अलग रखना, ठीक है बाबू। अब इसमें क्वेश्चन बोला ये है, ये तो इंफॉर्मेशन दिया इनिशियली, दिस डेटा इज इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल सिचुएशन ऐसा है। क्वेश्चन में ये बोला इफ वी फर्दर, मतलब मान लो अभी कितना देखो 30 और 20, अगर बाहर के लेवल से देखा जाए तो कितना बाहर है, ट्यूब का कितना हिस्सा बाहर है, 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर। लेकिन अब इसे क्या किया गया, 10 सेंटीमीटर मान लो हमने इस ग्लास ट्यूब को नीचे पुश कर दिया है। इस ग्लास ट्यूब को 10 सेंटीमीटर हमने क्या करा, पुश कर दिया, ठीक है बाबू। तो इफ फर्दर the tube is pushed down by 10 centimeter, by 10 centimeter, then find, तो जब ये 10 सेंटीमीटर नीचे पुश करेंगे तो हो सकता है ये जो अभी 20 सेंटीमीटर है मरकरी का लेवल, वो 20 से या तो कुछ बढ़ जाएगा या कम जाएगा, मतलब जो भी होगा कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आ जाएगा। और ये जो आप 30 सेंटीमीटर देख रहे हो उसमें भी कुछ चेंजिंग आ सकता है कि नहीं। तो वही पूछा है कि देन फाइंड प्रेशर ऑफ एयर एंड कॉलम लेंथ ऑफ द मरकरी इनसाइड द ट्यूब। ये इनिशियल सिचुएशन है। और बाद में क्या बोला, 10 सेंटीमीटर हमने ग्लास को और नीचे ले गए, पुश कर दिए। तो अब जो ये कॉलम है, पहले तो 20 था, अब ये कितना होगा, और ये एयर का प्रेशर कितना होगा, एयर का प्रेशर कितना होगा। एक बात थोड़ा ध्यान दो बाबू, ये मरकरी है, ये क्या है, मरकरी है। और हम लोग जानते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो, है ना, हम लोग जानते हैं जो कि बैरोमीटर में हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो वो क्या था, we know वन ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है बाबू। अगर मरकरी के शब्द में बात करें, मरकरी के भाषा में, है ना, तो कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितने हाइट मरकरी के बराबर होता है,
76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम लोग इसका फाइनल डायग्राम की बात करें, 10 सेंटीमीटर पुश किया गया, तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं बाबू। 10 सेंटीमीटर नीचे पुश कर दिया गया, इस तरह से, है ना। तो अब एक बात बताओ बाबू, ये टोटल कितना होगा? टोटल कुछ तो होगा। ये देखो पहले कितना था, पहले था इस लेवल के जो लिक्विड था उसके कितना बाहर था 50, लेकिन 10 नीचे और धकेल दिए, तो ये कितना बन जाएगा 40 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, है ना। और जो लिक्विड मरकरी पहले देखो 20 था, और अब कितना होगा वो तो पूछा ही है। तो मान लेते हैं कि अब कितना होगा ये तो मेरे को नहीं मालूम, अब वो तो कैलकुलेट करना है कि नहीं। यहाँ अभी भी एयर होगा, तो मान लेते हैं कि अब जो ये लिक्विड है मरकरी वो वाई है, ऐसा मान लो वाई, है ना। अब मान लो वाई है, लिक्विड कितना है मरकरी का हाइट वाई है, तो ये एयर वाला कितना हो जाएगा बाबू? एयर वाला कितना हो जाएगा? ये 40 है और ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस वाई सेंटीमीटर, 40 माइनस वाई सेंटीमीटर। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग आप चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से कैलकुलेट कर ले सकते हो, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके। अब देखो, उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा। इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जब ये प्रोसेस कर रहे होंगे पुश करने का, तो इस ड्यूरिंग टेम्परेचर जो है ना यहाँ पर का कांस्टेंट रहा होगा। टेम्परेचर क्या रहा होगा? कांस्टेंट। जो टेम्परेचर पहले वही टेम्परेचर अभी भी, है ना, वही टेम्परेचर अभी भी। तो आप इसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हो बाबू। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कंडीशन क्या होता है बाबू? आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन पीवी बराबर कांस्टेंट तब हो, देखो कुछ बच्चे मिस कंफ्यूज होते हैं। वो क्या है, बच्चे समझ लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट। ये नहीं है, ये ट्रू नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट, ये सही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर जैसे ध्यान दो, आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट। और अगर नंबर ऑफ मोल्स भी, गैस का नंबर ऑफ मोल भी अगर कांस्टेंट रह जाए तो ये भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट होता ही है, ये पूरा कांस्टेंट। तब जाके कहेंगे कि पीवी बराबर कांस्टेंट, तब जाके कहेंगे पीवी बराबर कांस्टेंट। सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होने से पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं होगा, ये नंबर ऑफ मोल भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, तब पीवी बराबर कांस्टेंट आता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो ये भी लिखा जा सकता है, वो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखो, जो एयर है, क्या एयर का कोई भी मतलब एयर में जो भी नंबर ऑफ गैसेस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो तो नहीं बदला होगा, है ना। एयर क्या हो गया होगा? कॉम्प्रेस हो गया होगा। पहले बेचारा एयर इतने दूर में फैला हुआ था, अब वही एयर कम जगह में फैला हुआ है, तो एयर कॉम्प्रेस हो गया होगा, तो उसका प्रेशर बढ़ गया होगा, उसका प्रेशर बढ़ गया होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पीवी बराबर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन में पीवी बराबर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, तो कर दो, कर देंगे। हमें दो इक्वेशन चाहिए। देखो क्यों दो इक्वेशन चाहिए? हमें वाई और प्रेशर ऑफ गैस, दो डेटा अननोन है, दोनों फाइंड करना है, तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही, है कि नहीं। तो देखो दोनों सिचुएशन में केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मतलब इनिशियल सिचुएशन में लिख लो, क्या अप्लाई करेंगे? P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 इनिशियल केस में प्रेशर कितना, देखो किसके लिए अप्लाई करेंगे? जब भी अप्लाई होता है तो गैस के लिए, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। ये किसके लिए अप्लाई होता है? गैस के लिए। तो गैस यहाँ कौन है? एयर। एयर के लिए अप्लाई करें, किसके लिए? एयर के लिए। तो देखो पहले एयर कितना था? 30 सेंटीमीटर में था। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। तो P1 प्रेशर कितना लिखेंगे बाबू? इस एयर का प्रेशर पहले कितना रहा होगा? तो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे कितना, यहाँ पे बता, इसको थोड़ा ढंग से देखो, पहला क्वेश्चन है ना, ढंग से समझ लो। यहाँ पे प्रेशर कितना, जितना यहाँ पे प्रेशर, बाहर में प्रेशर कितना? 1 atm। 1 atm मतलब कितना? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पे अगर 1 atm है बाहर में, तो उसका मतलब क्या हुआ? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पे भी कितना? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर है।
तो यहाँ पे कितना होगा, तो ऊपर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 76 और कितना ऊपर जाएंगे 20, तो यहाँ पे प्रेशर कितना मिलेगा, यहाँ पे प्रेशर कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 56। 20 ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा ना बाबू, तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे 56, तो यहाँ हर जगह 56। एयर में तो हर जगह प्रेशर सेम होता है, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 56 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, दिस इज इनिशियल प्रेशर, दिस इज इनिशियल प्रेशर इनटू, दिस इज इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, एरिया मान लेते हैं कि अगर ए है और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू लेंथ, लेंथ कितना एयर का 30, तो ए इंटू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू P2, मतलब फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना होगा बाबू, यहाँ पे होगा 76, तो यहाँ पे 76 और कितना ऊपर जाएंगे y, तो एयर का प्रेशर कितना मिलेगा 76 माइनस y सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और वॉल्यूम कितना लिखेंगे, तो a इंटू एयर का लेंथ कितना 40 माइनस वाई, तो a इंटू 40 माइनस वाई सेंटीमीटर। मान लीजिए जो हमने y माना है ना सेंटीमीटर में, देखो y सेंटीमीटर में है ना। अब यहाँ से देखो जो कटेगा काट दो, जो नहीं कटेगा खा लो, मतलब सॉल्व करो, है कि नहीं। ए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को मार डाला, है कि नहीं। और देखो बाबू सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी है ना बाबू, वो ही काट दो, क्या है कि ये रहेगा, ये भी काट दो, कटेगा ना बाबू, ये हो गया। अच्छा और 1 मिनट और बाबू, और कुछ छूटा हुआ है नहीं, यहां से देखो y मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा y, लेकिन हम y फाइंड करने वाले नहीं है, फाइंड करना आपका काम, मेरा काम है गाइड करना। जो इक्वेशन मिल रहा है मैं वो लिख दे रहा हूँ, तो 40 माइनस वाई इंटू 76 माइनस वाई और इक्वल टू कितना, इक्वल टू देखो 56 और यहाँ पे 30, 56 इंटू 30, इसको कुछ मान लिया, तो यहां से आप कह सकते हो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, मैं सॉल्व करने वाला नहीं दे, आपको जनरली बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में भी जो आंसर देता है वो ऑप्शन भी ऐसा ही बना के देता है ना, ऑप्शन भी ऐसा ही बना के देगा कि इक्वेशन ये आएगा, रिलेशन फाइंड करने के लिए पूछेगा, रिलेशन फाइंड करने, तो ये आ गया रिलेशन, है कि नहीं। तो वी गेट वाई, यहां से सॉल्व करके कुछ तो आएगा ही, जितना टाइम लगे लेकिन कुछ तो आएगा सॉल्व करके, तो वाई मिलेगा, वाई मिल गया, वाई पूछ रहा था तो लो आ गया। और जब वाई आ ही गया तो प्रेशर ऑफ गैस फाइनली क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा था देखो 76 माइनस वाई, यहाँ पे प्रेशर है 76, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा 76 माइनस वाई, तो वाई तो यहाँ से आ ही जाएगा। आया बाबू, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक है ना। मन होगा तो इसको सॉल्व करने में टाइम पास कर लेना, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये आना चाहिए कि आखिर ये बना कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ सके इसलिए क्वेश्चन कराया है, ठीक है बाबू। तो ये नोट कर लो, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। देखो ध्यान दो बाबू, एक और क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, है ना। वहां से वाई हम लोग फाइंड कर लेंगे और फाइनल जो गैस का प्रेशर था, एयर का प्रेशर था, वो कैसे निकाल लेते, 76 माइनस वाई करके आपको एयर का प्रेशर मिल जाएगा उसमें, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो है क्या, समझो बात को, ये ग्लास ट्यूब है, ये ओपन माउथ है, ठीक है, ये ओपन माउथ है बाबू, और ये एयर है, एयर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है एयर मॉलिक्यूल्स, और ये जो आप देख रहे हो ये इतना दूर मरकरी लेवल है, मरकरी यहां से लेकर यहां तक क्या है मरकरी। ये जो कर्व देख रहे हो ना, वो कर्व नहीं है, वो सर्कुलर पार्ट में होगा ना, जैसे ये ट्यूब है, अब इसको ऐसे देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा ना बाबू, है कि नहीं। तो वैसे ही मरकरी इसमें भरा हुआ, तो ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, है कि नहीं। तो उसी को बनाए हैं ऐसे, ठीक है बाबू।
तो ये मरकरी है, मरकरी का पैलेट, मरकरी पैलेट। पैलेट कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होता जैसे खून, अगर मान लो आपके हाथ से कट कर खून गिरता है तो जमीन पे थोड़ा देर छोड़ दोगे तो वो धब्बा मतलब थाक बन जाता है, खून का थाक, है कि नहीं बाबू? वो मतलब स्लिंकी टाइप का, मतलब बहुत ही वो पास पास आ जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो जम जैसा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये मरकरी होता है, इसके अंदर कोहेसिव फोर्स काफी ज्यादा होता है। तो ये जो है ना बिल्कुल एक रबर टाइप का है ना, पैलेट टाइप का बिहेव करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी की तरह बहने लगेगा, ये पानी की तरह बहने नहीं लगेगा। खून को भी अगर आपका हाथ से खून भी अगर गिरता है तो पानी की तरह नहीं बहने लगता है, ठीक है। तो इसमें मरकरी में जो है ना कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। ये सब पढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन टॉपिक जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे पढ़ाएंगे कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कैसे सट जाता है, स्टिक कर जाता है कि नहीं, ठीक है। पानी लिक्विड जब हम लोग दो सरफेस के बीच लाते हैं तो वो बॉडी स्टिक नहीं करता है, लेकिन जब आप फेविक्विक, फेविकॉल ये सब लाते हो तो वो स्टिक कर जाता है ना। तो ये सब का रीजन होता है, ठीक है। पानी में भी कभी कभी दो कागज को पानी से भिगो कर आप साथ में लाओगे तो वो स्टिक कर जाता है ना। खैर तो वो सब हम लोग सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा सिचुएशन इनिशियली है, ये पहले का सिचुएशन है इनिशियली। ये क्या है बाबू? इनिशियली ऐसा है। अब इसी को क्या कर दिया गया कि ये 180 डिग्री से इसको घुमा दिया गया, इस ट्यूब को 180 डिग्री से क्या कर दिए, अभी ऐसे इसी को घुमा दिए, इसी को क्या कर दिए, घुमा दिए। तो घुमा देंगे तो कैसा बन जाएगा बाबू, ध्यान दें। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा बाबू, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स जो नीचे था वो भी यहां रहेगा, है कि नहीं। सबसे अच्छा डायग्राम तो इसी का बनता है, बना दो। अब एक बात बताओ, ये जो पायलट था मरकरी, आपको दिमाग में आएगा कि सर ये मरकरी तो गिर जाना चाहिए, मरकरी तो गिर जाना चाहिए। ये मरकरी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता वो बाद में पढ़ेंगे, वो सब सरफेस टेंशन वगैरह का बात है, ठीक है ना। हालांकि उसको यहाँ पर इग्नोर ही कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को यहाँ पे इग्नोर ही करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना पायलट है, ये गिरता नहीं है, लेकिन गिरने की कोशिश तो करेगा ही। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग में आ सकता है कि ठीक है नहीं गिरेगा, लेकिन अपने वेट के कारण से थोड़ा सा नीचे आ जा सकता है, थोड़ा सा नीचे आ जा सकता है। तो ये जो पहले कितना था, पहले 20 था, अब ये 20 नहीं रहेगा, अब ये कुछ बदल जाएगा। मान लेते हैं सपोज ये एल हो गया, एल वाई जो भी मैंने मान लो, वाई मान लो, वाई, ये वाई फाइंड करना है बाबू, ये वाई क्या करना है, फाइंड करना है। और ये अभी भी पहले कितना था 10, तो ये अभी भी 10 ही रहेगा, ये अभी भी क्या रहेगा 10। ये पायलट है, पायलट का ये प्रॉपर्टी है, वो 10 पहले था, अभी भी वो 10 रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये कर सकते हो कि यहाँ पे देखो इसके वेट के कारण से दबा हुआ था, तो पहले इसमें कंप्रेशन ज्यादा था तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर पहले से कुछ कम हो जाएगा, पहले से कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ भी भाई वाई फाइंड करना है, या फिर मान लो फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ गैस, है ना, प्रेशर ऑफ एयर कह लो, गैस कह लो, जो कह लो, वाई फाइंड करना है एज वेल एज प्रेशर ऑफ एयर फाइंड करना है, ऐसा। तो क्या किया जाए बाबू, यहाँ भी वही घिसा पीटा कहानी चलेगा, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। तो यहाँ भी वही टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 अप्लाई कर देंगे। तो P1 V1 बराबर P2 V2, लेकिन ध्यान रहे किसके लिए, एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए अप्लाई करेंगे। ये एयर है बाबू, एयर कह लो, गैस कह लो, जो कह लो, लेकिन है। इनिशियल प्रेशर कितना लिखेंगे, इनिशियल मतलब फर्स्ट केस, है ना। इनिशियल प्रेशर क्या लिखेंगे बाबू, इनिशियल प्रेशर, यार देखो गैस के लिए अप्लाई कर रहे तो प्रेशर गैस का लिखेंगे। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कितना प्रेशर, तो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और देखो फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 76, तो नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, तो 76 और 10 कितना हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये हो गया प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। और वॉल्यूम कितना लिखेंगे, A इंटू लेंथ, लेंथ कितना है एयर का 20 सेंटीमीटर, इक्वल टू फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर तो पता करना है ना, कितना लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दो,
यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे नीचे क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे तो 76 सेंटीमीटर, और ऊपर बढ़ेंगे तो 10 डिक्रीज होगा, तो कितना 66 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और इंटू ए इंटू वाई, ऐसा लिखेंगे ना हम लोग, ए इंटू वाई। तो अगर हम आपसे ये बोले कि प्रेशर ऑफ एयर कितना होगा, तो वो तो कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ा, वो तो डायरेक्ट यही लिख देंगे। ये एयर का प्रेशर कितना होगा बाबू, यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 66, तो यहाँ पे 66, तो यहाँ पे 66, तो प्रेशर तो मिल गया, प्रेशर का तो आंसर आ ही गया है कि नहीं। अब इसको क्या है, सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, आपका काम है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये गया काम से सेंटीमीटर, ये भी वाई सेंटीमीटर में मान लो, तो गया काम से है ना, वाई सेंटीमीटर में मान लो, वाई सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या है, सॉल्व करना किसका काम, मास्टर का काम है ना बाबू। 86 इंटू 20/66, ठीक है बाबू। अब इसको सॉल्व मैं नहीं करने वाला हूँ, कंप्यूटर से सॉल्व कर लो खुद, ठीक है बाबू। नोट करें, वीडियो पॉज करें, नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ध्यान दो, हम लोग ये इस तरह से हो गया बाबू क्वेश्चन है ना, इसमें कितना 180 डिग्री से घुमा दिया गया, जस्ट अपोजिट कर दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, जैसे मान लो अगर ये सपोज इस तरह से है, अभी ये ऐसे था है ना, इस तरह से था, हमने 180 से घुमाया। अब ऐसे से जरूरी थोड़ी है कि 180 घुमाया, वो 30 डिग्री भी घुमा सकता है, 60 डिग्री भी घुमा सकता है, कुछ एंगल पे थीटा एंगल से इन जनरल घुमा सकता है कि नहीं। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन करते हैं वैसा, ये नोट कर लिया ना बाबू, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लो कुछ एंगल पे अगर वो घुमाता है ना, तो देखो थोड़ा फास्ट करते हैं बाबू। ये मान लो कुछ डेटा वेटा जो है ना बदल देते हैं, मान लो ये 20 सेंटीमीटर इसको कर देते हैं सपोज, ये भी रहने देंगे डेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो जब क्वेश्चन कर ही रहे थोड़ा डेटा बदल देते हैं। तो ये हो गया 20, ये क्या हो गया 20, और ये क्या है 40। अब इसी को हमने क्या करा, मान लो कुछ एंगल पे घुमा देते हैं, सपोज ऐसा देखो इस तरह से, फोटो ढंग से बना लेना आप लोग, हाँ। इस तरह से मान लो बाबू, एंड सपोज दिस एंगल इज 53 डिग्री, 53, 37, 60, 30, जो मन में आए ले लो, ठीक है। ये हो गया मरकरी पहले, ये तो 10 का 10 रहेगा, 20 हो गया ना, 20 सेंटीमीटर रहेगा। और ये कुछ चेंज हो सकता है ना, जो एयर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस होगा, ये मान लेते हैं सपोज वाई या एल, जो भी एल मान लेते हैं। तो गैस का प्रेशर कितना होगा, एयर का प्रेशर कितना होगा, वो तो पता कर ही सकते हैं। मान लो एल पता करना है, क्या पता करना है, एल, ये पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी भाई घिसा पीटा कहानी हम लोग अप्लाई करेंगे बाबू, है ना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, किसके लिए, एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए। इनिशियल प्रेशर कितना लिखेंगे, एयर का प्रेशर कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 76 और 20 नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा, तो कितना 96, 76 प्लस 20 96 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हमने छोड़ दिया, है ना, छोड़ दिया। और वॉल्यूम कितना, ए इंटू कितना 40 इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान दो, मैं तो ये लिखना है। फाइनल प्रेशर कितना, यहाँ पे देखो कितना 76, यहाँ पे कितना 76। तो आपको ध्यान होगा हमने फ्लूइड में पढ़ाया था कि जी के डायरेक्शन में हम लोगों को कंपोनेंट लेना होता है ना, एच और जी दोनों सेम डायरेक्शन का। तो अगर आप
यहां से यहां का पता करना चाहते हो, यहां से यहां का पता करना चाहते हो, तो ये थोड़ा देखो बाबू, ये है 20, तो जी का कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन में लेंगे, यहां से यहां आएंगे कितना 20, तो जी का वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में लेंगे। एक बात बता, ये 53 है, दिस एंगल इज 53, तो ये कितना हो जाएगा 37, मतलब ये एंगल कितना 37, तो जी का कंपोनेंट आएगा जी cos 37, जी cos 37 है कि नहीं, जी cos 37, तो कितना हो जाएगा बाबू, जी cos 37 मतलब 10 इंटू जी का वैल्यू, चलो हमने 10 ले लिया, कितना ले लिया 10 ले लिया, ठीक है बाबू, और ये कितना आ जाएगा cos 37, cos 37, हालांकि जी का वैल्यू हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मरकरी है ना बाबू, तो इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो कितना है 20 है, कितना है 20, तो डायरेक्ट 20 का ही कंपोनेंट ब्रेक कर लो, डायरेक्ट क्या कर लो 20 का ही कंपोनेंट ब्रेक कर लो, जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ रखो, डायरेक्ट यहाँ रखो, ऐसे लिख देंगे, फाइनल प्रेशर जो होगा, कहाँ गया, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हो गया 76, वहां पे कितना हो गया 76, तो अगर हमें यहाँ पर का प्रेशर लिखना है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 76 है, हमें यहाँ पे लिखना है कितना हो जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक कर दो जी के डायरेक्शन में, या तो जी का ब्रेक करेंगे या तो 20 का ब्रेक करेंगे, जी का ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जो 76 आता है उसमें तो जी रहता ही है, तो जी को अगर यहाँ तोड़ोगे तो उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन 20 को डायरेक्ट तोड़ दो, 20 को 20 इस डायरेक्शन में, 20 को आप जी के डायरेक्शन तोड़ दो, आसानी से समझ जाओगे, तो कितना प्रेशर कितना हो जाएगा फाइनल 76, तो यहाँ पे है प्लस 20 का कंपोनेंट ब्रेक करो, तो 20 ये कितना था 37 था ना, तो cos 37, 20 cos 37, ये हो गया फाइनल प्रेशर, ये क्या हो गया फाइनल प्रेशर, फाइनल मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 20 नहीं चलेंगे, हमें 20 कहाँ चलना है जी के डायरेक्शन में, तो 20 जी के डायरेक्शन में चलेंगे तो यही कंपोनेंट आएगा ना बाबू, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बतलाया था जी और एच सेम डायरेक्शन में लिया जाता है, तो ये हो गया इनटू वॉल्यूम के लिए हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, इसको सॉल्व कर लो, ए ने ए को मार डाला और बता एल कितना आया 96 इंटू 40, और डिवाइड में कितना आएगा बाबू cos 37 हो जाएगा 4/5, 5 को कट करेंगे तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, 16 और 76 कितना हो जाएगा बाबू 82, मतलब 92, कितना आ जाएगा 92, तो इसका सॉल्व करना आपका काम, कंप्यूटर का काम है कि नहीं, तो ये कितना आ रहा है, देखो हमने जो भी न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है, ये कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बन कैसे रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज द मैटर, ठीक है बाबू, तो ये इतना न्यूमेरिकल हो गया, तो ये आपका हो गया बाबू, तो आज के लिए इतना ही, जरूरत पड़ेगा तो और न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है ना, ऐसे ये सब ठीक ही है ना, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था और फ्लूइड का भी कॉन्सेप्ट था, दोनों का मिक्सिंग था, बाकी बैरोमीटर पे भी हमने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा दिया होल करने वाला, है ना, जरूरत पड़ेगा तो और करा देंगे, है कि नहीं, तो बस सभी बच्चों को थैंक यू, मस्त वाला पढ़ो, है ना, टाइम का सही यूज करो बाबू, ठीक है, थैंक यू।